बुद्धिमानी व्यक्ति ये शांत बातें कभी किसी को नहीं बताता। कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं। इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज़्यादा इच्छाएं भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। जब वह युवक ने पारिवारिक झगड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह झगड़े रोकने की वजह बढ़ते जा रहे थे। तो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग पूछते कि भाई तुम कितना वेतन लोगे। तो उनसे वह कहता, आप मुझे काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना दोगे उतना मैं ले लूँगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत ज़रूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह युवक अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता, मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी नसीब नहीं होती है और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात सुन लेते और उसके बाद में वह सभी उसका मजाक बनाते थे और कहते, यह गरीब तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इनके परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और यह हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है। जबकि वह युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बताता रहता था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो की नहीं। अब युवक जहाँ भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वह युवक दिन भर काम करता पर उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत का पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वह उसको कुछ कहता तो वो लोग उसे कह देते, काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। अब उस युवक को तो काम की ज़रूरत थी, इसलिए वो काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वह युवक गरीब है, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है और उसे पैसों की ज़रूरत है, काम तो करेगा। सभी नगरवासी उसका अपमान करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों से वह युवक बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्या का हल है। वह बौद्ध भिक्षु बहुत एक ज्ञानी व्यक्ति है। यह सुनकर वह युवक ने उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या हुआ बालक। तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूँ और वह मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मित्र भी मेरा मजाक बनाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगरवासी को हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं ले लूँगा। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है। अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वह बातें भी सबको बता दी। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर वह युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि महाराज, मैं अब क्या करूं, आप मेरे की इस परेशानी को दूर करो। युवक की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, देखो
अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो और फिर कोई सगा संबंधी भी क्यों ना हो। तुम्हें यह बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर वह युवक बड़ी प्रशंसा से बोला, ये बताइए महाराज, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि जो तुम्हें पहली बात किसी को नहीं बतानी है वो ये है। पहली बात, अपने जीवन का लक्ष्य किसी को नहीं बताना है। अपने सपने सभी को बता देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं बड़ा होकर यह बनूंगा, मैं यह बनना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव जाग जाता है। हम मन ही मन में बहुत खुश होते हैं, जिससे हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं जो हमारे पहले था। जब हम अपने सपनों को लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है, वह हमारे ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी जा सकते हैं और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने को किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे और सपने को अगर तुमने चुपचाप पूरा कर दिया तो लोगों को स्वयं ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि दूसरी बात जो तुमने किसी को नहीं बतानी है, हमारी समस्या और हमारी परेशानियाँ किसी को नहीं बतानी है। हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी आती है तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उनको अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना। जब हम किसी को अपने हम परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसे लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख चला गया, लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों को अपनी सारी समस्या बताते हैं उनमें से 70% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह हमारा मजाक बनाते हैं। और 20% लोग ऐसे होते हैं जो जानकर खुश होते हैं और 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि हम कितने परेशान हैं। लेकिन फर्क पड़ने का मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारा साथ दे ही देंगे। जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी की मदद से हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को तीसरी बात बताते हैं कि हमें कभी भी अपने परिवार की समस्या किसी और को नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के घर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहा सुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या बुरे हो, हमें किसी को भी बताना नहीं चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर सुनते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वह लोग उन परेशानियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेना चाहिए, तो तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम अपने परिवार की समस्याओं को लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, यह अपने परिवार को भी नहीं संभाल सकता, इतनी छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता है, तो यह आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्या का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्या यह सोचकर बताते हैं ताकि वह हमारे मदद कर सके, लेकिन यह दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मज़े लेकर सुनते हैं और हमारे सामने तो झूठी हमदर्दी दिखाते हैं और फिर हमारी पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं
उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं। जो बात नहीं हुई उस बात को भी नमक मिर्च लगाकर बता देते हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो कम हैं और नमक छिड़कने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियाँ के बारे में नहीं बताना चाहिए। चौथा, अपने संपत्ति के बारे में किसी को मत बताना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम कितनी चीज़ों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम तो लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके। लेकिन तुम यह सोचकर उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वह सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह सब बातें कर रहे हो और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वह तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है यह जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना लेंगे, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं। आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे। आपसे कहेंगे तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया वह धन? तुम सच में बोलते थे या फिर झूठ मूठ का गुणगान करते रहते थे? और हमें अपनी धन दौलत की बातें लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, वह गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने कभी भी अपने धन दौलत का दिखावा नहीं करना चाहिए। हो सके तो उनकी मदद करनी चाहिए। 5वां, कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। हमने सफलता हासिल कैसे की है यह बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे सीखकर आगे बढ़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं और अगर वह हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो वह फिर हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उनके लिए अच्छा ही किया था, मगर वह हमें ही दोषी मानने लगते हैं। मैं इसकी बातों में नहीं आया होता, इसने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सफलता के लिए एक ही तरह का काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं कि वैसे ही उन्हें भी सफलता मिलेगी। इसलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर वह मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता का मार्ग जानने की कोशिश करे और उस कार्य से उसे बहुत लगन हो और बहुत ही दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं मुझे तो यह कार्य करना ही है, तो तुम उसे जरूर बता सकते हो। 6ठी बात, अपने द्वारा दी गई मदद का ढिंढोरा मत पीटो। फिर बौद्ध भिक्षु बताते हुए कहते हैं, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग हैं जिनको हमारी दान दया की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नज़रों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताई करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जबकि तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होगा। लेकिन अगर तुम किसी जरूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तुम दूसरों की नज़रों में अच्छे बन सकते हो, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। 7वीं बात, अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो। कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने मित्र या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी नहीं आमदनी बतानी चाहिए। कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों से अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं।
जो हमारे लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं, हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती है और हम लोगों से उसके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे मतलब से रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं, हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे आप एक अच्छी इंसान हो, बल्कि वह इसलिए आपसे रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वह भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसलिए कभी भी किसी को भी अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो यह दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़ी अच्छे से समझ गया और उसी वक्त अपने मन ही मन में यह संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।